बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बैलगाड़ी में आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन तत्पुरुष समास हो जाएगा। 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, परिहार बन जाएगा आपका, परिहार। और परिहार का मतलब होता है छोड़ना। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट अपना आंसर मिला लीजिए। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रतिकूल में आपका उपसर्ग प्रति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्सम है। तिलक का तद्भव रूप टीका होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्मल। 83 का आंसर देखें तो 83 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्धसमात्रिक छंद हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है, यानी तेज, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख दर्शन में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्तियों का अर्थ क्या होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अलगाव की स्थिति, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 83 का री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आती है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। शायद कल मीरा दिल्ली जाना का संभाव्य भविष्य बताना है आपको, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि शायद कल मीरा दिल्ली जाएगी सामान्य भविष्य हो जाएगा। शायद कल मीरा दिल्ली जा चुकी है, ये भूतकाल में हो जाएगा। और शायद कल मीरा दिल्ली जाती है, तो ये वर्तमान में हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जाए। गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ चुनिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यान गहरी, यान और गहरी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भ्रमण शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भ्रमण शब्द के पर्यायवाची शब्द मधुकर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। त्यागपत्र किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन है, त्यागपत्र किसकी रचना है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार जी की है। तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रों का निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्व विनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र बनाने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देश की अधिकांश जनता संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी, चूँकि
ऐसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा। अतः दुनिया का सर्वनाश या अधिकांश नाश तो अवश्य ही हो जाएगा। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रास्त्रों के निर्माण में जो दिशा अपनाई गई है उसी के अनुसार आज इतनी उन्नत शस्त्रास्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों के प्रयोग को रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाशक का भय कार्य कर रहा है। तो इसमें अब इसका देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जापान की अजेय शक्ति की पराजय से। आपके ये पहले पैराग्राफ लाइन में दिया था, पहली लाइन में बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पारस्परिक भय के कारण आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं, क्योंकि इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जापान के विनाश ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्तृवाच्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? अव्यय का भेद कौन सा नहीं है तो ये बताना है। तो आपका ये परिमाण बोधक अव्यय का भेद नहीं है। बाकी विस्मय आदि बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, ये सभी अव्यय के भेद हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। एक समुच्चय बोधक अव्यय होता है, परिमाण बोधक अव्यय नहीं होता है, ये विशेषण का होता है, विशेषण का। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? क्रम की दृष्टि से राहुल क्या लिख रहा है? सही है। राहुल क्या सोच रहा है? सही है। राहुल क्या जा रहा है? क्या जा रहा है नहीं, कहाँ जा रहा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये अशुद्ध है। राहुल क्या जा रहा है नहीं होगा, राहुल कहाँ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तो चिट्ठी होता है, पत्ता होता है, कागज होता है, पुष्प नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार है? अर्थालंकार की बात किया है तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अनुप्रास, सलेश, यमक ये शब्द अलंकार होते हैं और अर्थालंकार आपका रूपक अलंकार रूपक हो जाएगा, रूपक। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो इसमें आपका घोष वर्ण कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, म। छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? तो ईंट अलग हो गई छत से, तो इसमें आपका अपदान कारक होगा। डी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, अपदान कारक। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है।
तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सहायक क्रिया होती है। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? तो इसमें उषा राज आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला न जा सके। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनिवार्य। जिसे टाला न जा सके उसे क्या कहेंगे? अनिवार्य। निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा, मखमली जूते मारना। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर छोटी मुंह बड़ी बात, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ये नहीं होगा। छटांग चून चौबारे रसोई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। छीके कोई नाक कटावे कोई, छीके कोई नाक कटावे कोई, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, अनाज का पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो आवट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो विस्मय होता है। उत्साह वीर रस का, भय भयानक का, और क्रोध रौद्र रस का होता है। तो डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अद्भुत रस, विस्मय आदि। विस्मय अस्थायी भाव होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।